समझे बच्चों? हाँ तो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल जी मास्टर जी पर। और आज हम हैं फिर से एक बार घन और घनमूल के चैप्टर में। अब वर्ग 8 के घन और घनमूल के चैप्टर में हम लोग देखिए यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि घन को समझ चुके थे और घन पर कुछ हम लोग बात भी कर चुके थे। और आपको एक टास्क दिया गया था कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घन आप याद कर लेंगे। तो आशा है कि आपको याद हो चुका होगा। अभी हम लोग फिर से जो कुछ पढ़े हैं उसका हम एनालिसिस करते हैं। देखिए, आपके पुस्तक जो झारखंड बोर्ड की है उसमें देखिए एकदम हूबहू ये स्क्रीन है आपका किताब का। और ये देखिए आपका जो यहाँ पर हम संख्याएं जो देख रहे हैं कि ये जो चार्ट है कि 1 का घन जो है सो 1 होता है, 2 का घन 8 होता है। तो इसको हम लोग गौर से देखेंगे, ठीक है, कि 1 का घन 1 है, मतलब जो संख्या हम जिसका घन कर रहे हैं उसके इकाई का अंक अगर 1 है तो उसके घन वाली संख्या के भी इकाई का अंक 1 है, ठीक है। अब 2 अंक है जिसका इकाई में, जैसे यहाँ पर 2 के घन कर दिए तो 8 आ गया, तो इकाई का अंक तो 8 ही हो गया ना। अब इसी को अगर हम 12 के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो देखिए 12 के इकाई का अंक 2 है, लेकिन इसका जब घन किए तो ये आया 1728। तो 1728 के इकाई का अंक कितना है? 8, ठीक है बच्चों। तो ये एक तरह से हमको मिला कि अगर 2, यहाँ पर भी देख लीजिए सारणी 3 में संख्या का इकाई का अंक अगर 2 है तो संख्या के घन के इकाई का अंक 8 है, ठीक है। और इसी का फिर उल्टा हम लोग कर लेंगे कि अगर 8 है, संख्या के इकाई का अंक 8 है और उसका घन करेंगे तो यहाँ देखिए ये 8 का घन करने पर ये आ गया 512। अब 512 आ गया तो अब आप समझिए कि इसके इकाई का अंक जो है सो 2 है, ठीक है। तो अब 2 है तो इसका मतलब हो गया कि 2 वाला कोई भी संख्या होगी तो उसको घन करेंगे तो इकाई का अंक 8 मिल जाएगा, और 8 वाला कोई भी संख्या इकाई का अंक वाला और उसका घन करेंगे तो 512, तो उसमें इकाई का अंक 2 मिल जाएगा। तो आप इसको समझ गए, 2 के लिए 8 मिलेगा और 8 के लिए 2 मिलेगा। इसी तरह से आप देखना 3 के लिए हमको 7 मिलता है, जैसे 3 का घन करें 27, तो 27 के इकाई का अंक 7 है। और इधर देखिए 7 का घन करते हैं तो 343, यानी कि 7 के घन 343 के इकाई का अंक 3 है। इसका मतलब है कि दोनों वाइस वर्सा, एक दूसरे का उल्टा। 2 का घन करेंगे तो 8 मिलेगा और 8 का घन करेंगे तो इकाई का अंक 2 मिल जाएगा। 3 का घन करेंगे तो इकाई का अंक 7 मिल जाएगा, और 7 वाली इकाई का अंक का घन करेंगे किसी संख्या का तो इकाई का अंक 3 मिल जाएगा। तो ये पेयर चलता है 2, 8 और 3 और 7, तो इसको ही ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अब आपको ध्यान देना है यह भी कि और कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसके अंक आते नहीं हैं उस तरह से। तो बाकी जितनी संख्याएं हैं अपने आप को ही रिपीट करती हैं। जैसे अगर हम 1 का अगर घन कर दें तो इकाई का अंक 1 आएगा। 4 की संख्या का इकाई अंक वाले की संख्या का घन कर दें तो इकाई का अंक में 4 ही आएगा। 5 के लिए 5 ही आएगा, 6 के लिए 6 आएगा, और 9 के लिए 9 आएगा। और किसी संख्या के अंत में अगर 0 है या 10 है, 100 है, तो 0 अंत में 0 हो गया तो घन करने पर अंत में भी 0 आएगा। यानी इसका मतलब कि केवल 4 संख्याएं हैं, 2, 3, 7 और 8, जिनके अंक घन करने पर बदल जाते हैं, बाकी संख्याओं के इकाई के अंक समान होते हैं। अब आपकी सुविधा के लिए जो ये सारणी दिया गया इसका आप अध्ययन करेंगे बच्चों, तो आप देख लेना कि ये जो पैटर्न है वो मिल जाएगा। फिर कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई सम संख्या है तो सम संख्या घन करेंगे तो उसका घन सम ही होता है, और विषम संख्या का घन करेंगे तो उसका जो घन है वो विषम ही होता है। अब यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है, यहाँ पर आगे है
सवाल नहीं है, एक फाइंडिंग्स है कि सारणी से स्पष्ट है कि संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 है, तो उसके घन का इकाई का अंक क्रमशः 8, 7, 3 और 2 है, और 1, 4, 5, 6, 9 है, तो घन इकाई का अंक भी वही रहता है। तो ये एक आपका स्पष्ट हो गया। तो अब यहाँ कह रहा कि प्रयास कीजिए, तो मान ज्ञात करना है आपको। यहाँ पर क्या मान ज्ञात करेंगे, तो आप कैसे प्रयास करेंगे, तो 21 का घन निकालना है, 22 का घन निकालना है, 25 का घन निकालना है और 40 का घन निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप डायरेक्ट 3 बार गुना करके निकाल सकते हैं और वैसे बता सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसे 21 को 3 बार गुना करेंगे, तो 21 को 21 से गुना करेंगे तो 441, और उसको फिर 21 से गुना कर देंगे तो 9261। देखना ऊपर एक सवाल आप लोग को यहाँ पर पूछ रहा है आप लोग से कि 9261, 15,625 और 27,000 भी पूर्ण घन संख्या है। तो ये 9261 जो है सो ये 21 के लिए है, ठीक है। और ये 15,625 जो है सो 15,625 ये 25 का घन है, और ये जो है सो 30 का घन है। तो यहाँ पर उसी को सवाल के रूप में दिया गया है, तो आप बना सकते हैं। और निम्नलिखित संख्याओं के घन का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो जैसे 7 है, तो 7 के 7 संख्या वाली इकाई का अंक कितना होगा, आपको पता है कि 7 का 3 होता है। जैसे 7 इकाई का है, अगर उसका घन करेंगे तो इकाई का अंक जो है सो उसका 3 हो जाएगा। उसी तरह से ये 254 है, घन करेंगे तो 4 के लिए घन जो घन मिलेगा उसके इकाई का अंक 4 ही हो जाता है। और 0 है तो 0 के लिए 0 ही हो जाता है, अभी आप लोग को बताया गया। और ये 2545 है तो इकाई का अंक 5 है, तो इसका घन करेंगे तो उस संख्या के भी इकाई का अंक 5 ही होगा। तो इस तरह से अभी आप समझ गए, लेकिन आपके लिए एक रोचक प्रतिरूप यहाँ दिया गया, एक पैटर्न दिया गया, इंटरेस्टिंग पैटर्न है। तो उस पैटर्न को आपको ध्यान देना है। अब पैटर्न हम लोग वर्ग में हम लोग याद कीजिए कि जब हम लोग जोड़ते थे 1 और 3 को, जब लगातार जोड़ते थे तो 1 जोड़ 3, तो ये 2 संख्याएं हो गई, तो 3 और 1 4 यानी 2 का वर्ग होता था। तो और 1 2 3 और जैसे 1 है तो 1 का घन 1 हो गया, और उसको 3 को जोड़ते थे तो 4 हो गया, तो 2 का वर्ग हो गया था। वो ये वर्ग होता था। अभी यहाँ पर घन है, तो घन के लिए क्या करेंगे कि आप यहाँ पर एक छोड़ छोड़ के चलेंगे। जैसे पहली जो विषम संख्या है वो 1 का घन है, और 1 के बाद जो 2 विषम संख्या 3 और 5, तो उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो 2 का घन हो जाएगा, यानी 5 और 3 8, तो 2 का घन हो गया। इसी तरह से 7 जोड़ 9 जोड़ 11, तो अगला 3 का मिला तो वो 3 का घन हो गया। फिर अगला 4 मिलेगा, अगली 4 विषम संख्या, तो वो 4 का घन हो गया। अब यहीं पर एक बात उभर के आती है कि मान लीजिए हम 7 9 11 को जोड़े तो ये 3 हो गया, लेकिन इसके पहले सब को जोड़ दें। तो अगर हम सब को जोड़ देते हैं तो 7 9 सब को जोड़ दें, 1 3 5 7 9 11, तो सब को जोड़ेंगे तो ये आपका जोड़ आ जाएगा 36। और 36 मतलब कि कितना का वर्ग हो गया, तो 6 का वर्ग हो गया। तो आपको यहीं पर मिल जा रहा है कि 3 2 5 और 1 6, ये संख्याएं जोड़ देंगे तो उसका चला जा रहा। तो ये मतलब ये है कि ऐसे पैटर्न में हम लोग घन भी निकाल सकते हैं, और इससे हम लोग जोड़ देंगे एक साथ तो वर्ग भी निकल जाएगा। तो खैर अभी आपका घन पर सवाल है, तो आप यहीं फोकस करिए। और फिर आपसे एक सवाल पूछता है कि क्या है, रोचक नहीं है, योग 10 का घन प्राप्त करने के लिए कितनी क्रमागत विषम संख्याओं की आवश्यकता होगी। तो कितनी क्रमागत संख्या विशेष की आवश्यकता होगी, तो 87 से 6 का घन था तो 6 की आवश्यकता पड़ी, तो 10 के लिए है तो 10 की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कहाँ से वो संख्याएं शुरू होंगी, तो ये आपको बताना है कि वो संख्याएं जो हैं सो कहाँ से शुरू होगी, ठीक है, कि वो संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी। तो 10 के लिए कहाँ से शुरू करेंगे, तो आप यहाँ पर आप पैटर्न निकालते जाइए, इसको पूरा कीजिए। यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ 43 और जोड़ 45
जोड़ 47 जोड़ 49 जोड़ 51 जोड़ 53 जोड़ 55, ऐसे करके जोड़ लेंगे तो ये 7 तक का आ जाएगा। तो आप पता कर लीजिए कि वो कहाँ तक होगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, कल से आगे हम लोगों ने पढ़ा, तो आप याद कर लीजिए, एक बार रिकॉल कर लीजिए। आज हम लोगों ने पढ़ा कि घन एवं घनमूल पाठ से हम लोगों ने पढ़ा कि सम संख्या के घन के इकाई का अंक सम संख्या होती है और विषम संख्या के घन के इकाई का अंक विषम संख्या होती है। जैसे 2 का घन करेंगे तो 8, तो वो 2 भी सम संख्या, 8 भी सम संख्या। 3 का घन करेंगे तो 27, तो 3 भी सम संख्या और 27 भी घन संख्या। उसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि 2 इकाई वाले संख्या के घन के इकाई का अंक 8 होगा और 8 इकाई वाले संख्या के घन के इकाई का अंक 2 होगा। इसी प्रकार 3 इकाई वाले संख्या के घन के इकाई का अंक 7 और 7 इकाई अंक वाले संख्या के घन के इकाई का अंक 3, और शेष सभी अंकों के इकाई वाले संख्या के घन के इकाई का अंक वही रहता है, समान रहता है। ठीक है, जैसे 1 का घन करेंगे तो इकाई का अंक, घन का इकाई का अंक 1 ही आएगा। 4 के लिए 4 ही आएगा, 5 के लिए 5 आएगा, 6 के लिए 6 आएगा, 9 के लिए 9 आएगा और 0 के लिए 0 आएगा। तो दोस्तों, ये टेक्स्ट बुक है और टेक्स्ट बुक को जो छात्र लाइन बाय लाइन पढ़ेगा निश्चित रूप से वह अच्छा छात्र होगा। हम हिंदी या संस्कृत या अन्य विषयों को प्रत्येक पंक्तिबद्ध पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हमको गणित को भी लाइन बाय लाइन इस तरह से अध्ययन करना चाहिए। और इतना पढ़ने के बाद आपको दिगी साथ पढ़िए या वहाँ का वीडियो देखिए या फिर मेरे यूट्यूब का चैनल का वीडियो देखिए या कहीं का भी देखिए, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और फाइनली तो आपको प्रश्न जो होंगे परीक्षा में टेक्स्ट बुक से ही रहेंगे, ठीक है। और आपके सुगम और सुबोध के प्रश्न भी इतना कर लेने पर आपके हल हो जाएंगे। और आपके जो क्विज होते हैं शनिवार के दिन, वो भी आपका इससे समाधान मिलेगा। तो ये बेसिक चीज़ है, किताब को पढ़नी चाहिए। और चूँकि NCERT और JSCRT की बुक जो है सो बेसिक बुक है, तो इसको आपको अध्ययन पूरे लाइन बाय लाइन कर लेना है। पूरे साल भर का कोर्स है, तो अभी बहुत सा आपका समय निकल चुका है लॉकडाउन में, लेकिन कोई बात नहीं है, हम आप मिलकर प्रयास करेंगे कि पूरे कोर्स को हम लोग कवर कर लें, ठीक है। तो इतना आपने जब अध्ययन कर लिया होगा, पुस्तकों को आप निकालें और चीज़ों को यदि आप समझ गए होंगे, तो मेरा आशा है कि इससे जो संबंधित मेरा जो अभी वीडियो आने वाला है आपको बहुत मज़ा आएगा। तो और इससे संबंधित हम सवाल भी आपको देंगे। आप उन सवालों को व्हाट्सएप पर आपको करके अपने स्कूल वाले ग्रुप में भेजना है। तो धन्यवाद बच्चों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।